मकर संक्रांति पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह साधारणतः 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। ज्यादातर हिंदू त्योहार चांद्र कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। संयोगवश हिंदू कैलेंडर का स्वरूप चांद्र और सौर पंचांग की तरह होता ही है। क्योंकि मकर संक्रांति सौर चक्र के अनुसार ही मनाया जाता है, इसलिए यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की एक ही तारीख 14 जनवरी को आता है। हालांकि कुछ वर्षों से यह तिथि दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और गीता के अनुसार जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर का त्याग करता है वह श्री कृष्ण के परम धाम का अधिकारी होता है। पितामह भीष्म ने इस दिन शरीर त्याग किया था। मकर संक्रांति से ऋतु परिवर्तन होकर फिर से दिन के बड़े होने की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर पृथ्वी लोक पर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण नई फसल तैयार होने के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मूंग दाल और चावल की खिचड़ी विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खाने का महत्व है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर तिल का उपटन लगाकर स्नान किया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन, तिल की चटनी, तिल गुड़ की रोटी, बड़ी और लड्डू भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। तिल गुड़ के सेवन का वैज्ञानिक कारण यह है कि सर्दी के मौसम में यह शरीर को गर्माहट देता है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है और लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। इस पर्व का छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम और जम्मू में मकर संक्रांति, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में पोंगल, गुजरात, उत्तराखंड में उत्तरायण, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में माघी या मगही, असम में भोगाली बिहू, कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक में मकर संक्रमण और पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति 3 दिन मनाते हैं। पहला दिन भोगी, दूसरा संक्रांत और तीसरा किंक्रांत कहलाता है। भोगी के दिन इस मौसम में उपलब्ध सब्जियां हरे चने के दाने, मटर, वाल के दाने, गाजर, बैंगन, प्याज, बेर, लहसुन की कलियां, तिल और मूंगफली का कूट डालकर तरकारी बनाकर बाजरे की रोटी और मूंग की खिचड़ी को मक्खन के साथ खाते हैं। महिलाएं घर के आंगन में गोबर का पानी छिड़क कर रंग बिरंगी रंगोली निकालती हैं। संक्रांति के दिन सुहागन महिलाएं सज धज कर आपस में धागा लपेटे हुए सुगड़ों मिट्टी के छोटे घड़े में खेती में उपजे अनाज जैसे गेहूं या ज्वार, गाजर, गन्ने के टुकड़े, वाल, मटर, बेर और हरा चना, बूट भी कहते हैं, यह सब डालकर उनकी पूजा कर आपस में आदान प्रदान करती हैं, जिसे वाण देना कहते हैं। साथ ही तिल, गुड़ और हलवा देते हुए कहते हैं, तिल गुड़ ध्या आणी गोड गोड बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। आपस का मन मुटाव दूर करने का यह प्रयत्न है। सुहागन महिलाएं आपस में हल्दी, कुमकुम और सुगंधित इत्र लगाकर भेंट वस्तुओं, आईना, चूड़ियां, नारियल, फल,
स्टील की वस्तु इत्यादि का आदान प्रदान कर अपने पति का नाम काव्य रूप में लेती हैं, जिसे उखाड़ा कहते हैं। नवविवाहित कन्या को मैके बुलाकर काली साड़ी, चंद्रकला और तिल हलवे के आभूषण पहनाकर कुमकुम पात्र देते हैं और जमाई को चांदी की कटोरी में तिल गुड़ दान देने की प्रथा है। 5 वर्ष तक के छोटे बच्चे को तिल हलवे के आभूषण और मलमल के कपड़े पहनाकर बेर, तिल गुड़, शक्कर चने, चॉकलेट बिस्किट, गन्ने के टुकड़े, रेवड़ी आदि से अभिषेक, बोरदान करते हैं और उपस्थित बाल गोपाल इन चीजों की लूट करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह दान का पर्व है। इलाहाबाद में माघ मेला मकर संक्रांति से शुरू होता है और पहला स्नान उसी दिन होता है। आखिरी स्नान शिवरात्रि के दिन होता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। बंगाल में पौष संक्रांति के पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। धान के देवता के रूप में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। इस अवसर पर चावल का चीला बनाकर उसमें नारियल, बुरादा और खजूर का गुड़ भरते हैं, जिसे पीठे कहा जाता है। पंजाब में नई फसल का स्वागत लोहड़ी पर्व 13 जनवरी को मनाकर किया जाता है। आग जलाकर अग्निदेव की पूजा तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति देकर की जाती है। मूंगफली और तिल की बनी गजक और रेवड़ियां बांटकर और घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मनाई जाती है। मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। गुड़, खिचड़ी, खीर और गन्ने का रस तथा दूध में पकाए चावल बनाते हैं। हरियाणा में माघी के अवसर पर घी, चूरमा, खीर और हलवा बनाते हैं। भाई अपने बहन के घर जाकर उसे ऊनी कपड़े आदि भेंट देता है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनु पोंगल और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल। इस प्रकार पहले दिन घर की अनावश्यक वस्तुएं, कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। राजस्थान में संक्रांत के अवसर पर सुहागन महिलाएं सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। फेड़ी, तिलपट्टी, गजक, घेवर, खीर, पकौड़ी और पुआ बनाते हैं। गुजरात में उत्तरायण के अवसर पर ऊंधिયું, सीम, बैंगन, आलू, केला, शकरकंद और मेथी के मुठे की सब्जी बनाते हैं। जय श्री राम कृष्ण।